नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बज रहे हैं। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। राजौरी के थाना मंडी रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच जारी है एनकाउंटर। अब तक 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला। श्रीनगर में बढ़ गए हैं कोविड लॉकडाउन के इम्कानात। हालिया दिनों कोविड मामलों में इजाफे के बाद श्रीनगर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने पर गौर खौज। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसले पर संजीदगी से गौर करने की हुकूमत से गुजारिश। श्रीनगर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सालाना जनरल मीटिंग। श्रीनगर शारजा फ्लाइट के मामले पर भी गौर खौज। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कंगन के अहाते में महकमा देही तरक्की के खिलाफ सरपंचों और पंचों का एहतजाज। मुतालबात को नजरअंदाज करने का इल्जाम। बदउनवान कारकुनों और ऑफिसर्स के तबादले की मांग। मुजाहिरीन का कहना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सिर्फ दस्तावेजात तक महदूद, जमीन पर कोई हकीकत नहीं। मुजाहिरीन ने एलजी मनोज सिन्हा और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से की अपील। वो बदउनवान देही सतह के कारकुनों और दीगर ओहदेदारों पर करें कड़ी कार्रवाई। बडगाम में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। नकली हथियारों से डराकर करते थे लूटमार। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। सालाना यूथ फुटबॉल लीग का आज से आगाज। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स नुज़हत गुल ने किया इफ्तिताह। लीग में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 20 से ज्यादा अकेडमियां ले रही हैं हिस्सा। नासितान त्राल में लोगों ने एक ही जगह जमा होकर महकमा जंगलात की जानिब से जंगलात की तारबंदी के फैसले पर किया बरहमी का इजहार। इस मौके पर डीडीसी मेंबर आरिफुल मंजूर अहमद गनाई भी रहे मौजूद। फौज की जानिब से रिवायती खेलों को जिंदा रखने की शानदार पहल। भदरवा में पहलवानी के मुकाबले का इनेकाद। लोगों में काफी जोश व खरोश। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने भदरवा की तहसील चराला में एक मेगा रेसलिंग मुकाबले का किया इनेकाद। इस मुकाबले में मकामी और पड़ोसी रियासत पंजाब और हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले पहलवानों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। शहर श्रीनगर में कुछ कम्युनिटी सेंटर्स और मैरिज हॉल्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कब्जे पर इजहार तशवीश। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने किया शदीद तशवीश का इजहार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके जाहिर किया अपना रद्द-ए-अमल। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने उड़ी और बुनियाद में शोबा सेहत की तरफ से इंतजामात और तिब्बी सहूलियात का लिया जायजा। डॉक्टर बशीर अहमद चालकू ने इन इलाकों में कई पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का अचानक किया मुआयना भी। तमाम जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों को लेकर रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से की बातचीत। जुजिला पर ट्रैफिक जाम का मसला कामयाबी से हल कर लिया गया। यहां इस सिलसिले में लद्दाख पुलिस को तैनात किया गया था। जुजिला पास पर गाड़ियों की आमदरफ्त के अमल को एहसन तरीके से किया गया हमवार। करगिल में 2 गैर मकामी मजदूर बिजली के खंभों पर काम करने के दौरान झुलसे करंट शॉक लगने के नतीजे में जख्मी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के करीब यह हादसा। फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात मुहैया। ऑल इंडिया रेडियो करगिल ने अपनी मुख्तलिफ तनसीबात पर स्वच्छता अभियान का किया एहतमाम। तमाम स्टेशन पर इस मुहिम के तहत सफाई के काम दिए गए अंजाम। हल्की बर्फबारी होने के बावजूद शदीद सर्दी में स्टेशन के तमाम अमले ने ये सफाई की। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इदारे ने तारीखी मीरवाइज मंजिल में वाक़ अपने हेड ऑफिस में इस प्रोग्राम का इनेकाद कराया। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में ये महफिल आराज था। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत मुल्क के साथ-साथ जिला अनंतनाग में भी 12 नवंबर को सर्वे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सर्वे में कर रहे हैं शिरकत। सालाना यूथ फुटबॉल लीग का सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड श्रीनगर में शुरू। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स नुज़हत गुल ने दीगर सीनियर फुटबॉल खिलाड़ियों के हमरा किया इफ्तिताह। पहला इफ्तिताही मैच स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल अकेडमी और जेके बैंक अकेडमी अंडर 16 टीमों के दरमियान।
पुलवामा पुलिस और जियोलॉजी माइनिंग महकमे की जानिब से गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस और जियोलॉजी माइनिंग ने जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में नाला रंबियारा में चल रहे गैर कानूनी कानकनी के काम के खिलाफ कार्रवाई दी अंजाम। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और सुखी वन स्टॉप सेंटर के इश्तिराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा में जानकारी प्रोग्राम का मकसद खवातीन की बाइख्तियारी और जहेज और घरेलू तशद्दुद जैसे मसाइल पर कदगन लगाने के लिए इक़दाम को समाजी सतह पर लागू करना। रफियाबाद के हचीपुरा गांव में बन रहे रिसीविंग स्टेशन का काम ताखीर का शिकार। अपर रफियाबाद के तकरीबन 20 देहात में सर्दियों में बिजली के मसले को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने यहां बुनियादी ढांचा बनाने को दी मंजूरी, लेकिन मुत्तल्लिका महकमे की अदम तवज्जुही के सबब मंसूबे की तकमील नहीं। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने खानकाह फैज पनाह त्राल का किया दौरा। औकाफ कमेटी के मेंबरान के साथ की मुलाकात। कहा अभी तक आस्ताना आलिया की तामीर मुकम्मल नहीं, जिस पर उन्होंने किया अफसोस का इजहार। भैया दूज भाइयों और बहनों के दरमियान खूबसूरत बंधन का त्यौहार। बहनें अपने भाइयों की खुशहाली, तरक्की और उनकी लंबी उम्र के लिए मांगती हैं खुसूसी दुआएं। यूटी भर में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया भाई दूज। उधमपुर में भी जोश खरोश के साथ भैया दूज का त्यौहार। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों के लिए मांगी खुसूसी दुआएं। पुंछ में भी भैया दूज के त्यौहार का जोश और खरोश। बहनों ने मांगी भाइयों के लिए खास दुआएं, खिलाई मिठाइयां भी। जिला पुंछ की मंडी तहसील में एक टेम्पो ट्रैवल प्लास दरिया में गिर गया। इसके नतीजे में एक सवार जख्मी, गाड़ी पर कंट्रोल खो देने वाला ड्राइवर मौके से फरार। कबायली उमूर के इंतजामी सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी के हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान, सचिन कुमार वैश्या, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ वार्डन इंतजार सुहेल और दीगर सीनियर अफसरान ने वाइल्ड लाइफ के जरिए कबायली आबादी के लिए ट्रांजिट रिहाइश की जगह का किया दौरा। जम्मू कश्मीर सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हालिया हुक्मनामे के चलते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम का नाम शहीद इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद डार के नाम पर रखा गया। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद। डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में एक एलुमनाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में कॉलेज से फारिग हुए तलबा और तालिबात, समाज के ज़ेर इज़्ज़त शहरियों के अलावा मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में शामिल शख्सियात ने कॉलेज इंतज़ामिया की इन काविशों की सताइश भी। एक दिन बंद रहने के बाद पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोला गया। सभी गाड़ियों को कश्मीर की जानिब किया गया रवाना। इसके बाद लोगों ने ली राहत की सांस। बर्फबारी के बाद सड़क बंद की गई थी। बानीपुरा के हाजन इलाके में तहसील ऑफिस की इमारत आग की एक वारदात में खाकस्तर। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने आग पर पाया काबू। आग की वारदात में तहसील ऑफिस की पहली मंजिल मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। जिला किश्तवाड़ के अपर मालीपथ इलाके में आतिशज़दगी का भयानक वाकया। एक रिहायशी मकान बुरी तरह खाकस्तर। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में लाख रुपए का नुकसान। सिम्बा त्राल में महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक और रीछ को पकड़ने में हासिल की कामयाबी। लोगों के मुताबिक इलाके में मजीद रीछ घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आबादी में खौफ व हरास। महकमे ने इलाके में मजीद पिंजरे किए हैं नस्ब। महकमा जल शक्ति की पाइपलाइनों की मरम्मत और पानी की सप्लाई बहाल करने में नाकामी पर बरहम। गुज़िश्ता 2 माह से मुतासरा नौशेरा राजौरी के नौनियाल देहात के लोगों ने किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने नौशेरा जंगल रोड भी 2 घंटे तक ब्लॉक की। पुंछ के डाक बंगले में कन्वेंशन का इनेकाद। इसका मकसद पहाड़ी तबके को दीगर तबके की तरह इंसाफ दिलाना। इस कन्वेंशन में पहाड़ी तबके के लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। 1 माह से जारी आरोग्य हेल्थ मेडिकल कैंप भेलेसा में इख्तिताम पजीर। इस कैंप के जरिए डॉक्टर्स ने दूर दराज इलाकों के लोगों का किया इलाज। डॉक्टर्स को ऑन व्हील सर्विस की गई फराहम। इस मौके पर साबिक एमएलए भदरवा दिलीप सिंह परिहार और इंतजामिया के तमाम अफसरान रहे मौजूद।
बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन शोपियान ने फोटोन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस शोपियान के ताउन से CBSE पैटर्न के तालीमी इम्तिहान के हवाले से बेदारी कैंप का किया इनेकाद। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन शोपिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान की सदारत में प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद ने की शिरकत। कॉलेज रोड त्राल पर हेवन गेट नामी रेस्तोरेंट का इफ्तिताही रस्म के मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंजूर अहमद और सिटीजन काउंसिल त्राल के सरबराह फारूक त्राली भी रहे मौजूद। कठुआ के गंदयाल ब्लॉक के डेरा इलाके में रहने वाले मगरबी पाकिस्तानी परागजीनों ने मकामी इंतजामिया से की गुजारिश उनके इलाके को भी तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। दफा 370 हटने के बाद भी वो बुनियादी सहूलियात से अब तक महरूम। कुछ और अहम कौमी खबरें। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, बीजेपी ने बुलाई अहम मीटिंग। बीजेपी कौमी मजलिस आमला की आज अहम मीटिंग, पीएम नरेंद्र मोदी समेत 124 लोग रहेंगे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग से करेंगे खिताब। आज सुबह 10 बजे जेपी नड्डा की सदारत में होना है ये मीटिंग। इस मीटिंग में हालिया ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर होगा तबादला ख्याल। पीएम भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी करेंगे इफ्तिताह। 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे इफ्तिताह। 2 घंटे भोपाल जम्हूरी मैदान में मुनक्किदा गौरव दिवस प्रोग्राम में होंगे शामिल। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, इंतहाई खराब जुमरे में हवा का मेयार, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत। पेट्रोल और डीजल पर 15 रुपए एक्साइज ड्यूटी की हो तखफीफ। दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, 5 रुपए कम करने से अवाम को नहीं कोई राहत। बिहार में शराबबंदी कानून में चूक नहीं की जाएगी बर्दाश्त। 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार लेंगे जायजा मीटिंग, हुक्काम को पूरी तैयारी के साथ आने की हिदायत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में वाक़ जिला अस्पताल में लगी आग, तकरीबन 11 मरीजों की मौत की खबर, कई जख्मी। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच के लिए मुंबई पहुंचे संजय सिंह। ड्रग्स मामले से जुड़े 6 मामलों की करेंगे जांच, जरूरत पड़ने पर समीर वांखड़े करेंगे ताउन। मुंबई ड्रग्स मामले में आया एक और नया मोड़, बीजेपी लीडर मोहित कंबोज ने एनसीपी लीडर सुनील पाटिल को बताया मास्टरमाइंड, एनसीबी से जोड़ा रिश्ता। मोहित कंबोज के जवाबी इल्जामात पर नवाब मलिक का भी रद्द-ए-अमल। नवाब मलिक किया ट्वीट, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुमराह करने की गई नाकाम कोशिश आज यानी इतवार के दिन जाहिर करूंगा सच। त्रिपुरा तशद्दुद मामले पर मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, त्रिपुरा तशद्दुद की अदालती जांच का मुतालबा। गुरुग्राम में खुले आसमान तले नमाज जुमा अदा करने का मामला, असदुद्दीन ओवैसी ने शिद्दत पसंद तंजीमों की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। टीपू सुल्तान की यौमी पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मनाएंगे, कर्नाटक में कांग्रेस रुकन असेंबली जमीर अहमद खान का बयान। भोपाल के गांधीनगर में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड कल्चर सोसाइटी के ज़ेर इत्माम सेमिनार का इनेकाद, सेमिनार में मुल्क के मुमताज माहिरीन तालीम की शिरकत। मुंबई झुग्गी झोपड़ियों की 2.5 लाख रुपए की कीमत अदा करते हुए हुकूमत उन्हें बिल्डिंग में फ्लैट खरीद कर देगी, वजीर बराह हाउसिंग जितेंद्र औहाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया इस बात का ऐलान। दिल्ली एनसीआर के बाद अब अलीगढ़ और उसके कुर्बुजवार के इलाकों में भी हवा में आलूदगी, गहरी धुंध, माहौलियाती आलूदगी के ताल्लुक से इस धुंध को करार दिया जा रहा है मुज़िर। धुंध के सबब दिन में भी लोगों को परेशानी, दमे के मरीज सबसे ज्यादा परेशान। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के डीए और एरियर को लेकर छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस ने 4,50,000 पेंशनर्स का डीए और एरियर दबाने का सरकार पर लगाया इल्जाम। बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम को बताया मजाक खेज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान का बयान, त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद हुकूमत की मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा।
त्रिपुरा फसादात पर मुसलमानों का इजहार अफसोस। मुंब्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमाए कराम को मुतालबा, शरपस्तों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड कैरियर प्रमोशन सोसाइटी का बड़ा कदम। कोरोना कहर में सरपरस्त और महरूम हुए बच्चों की तालीम के लिए उठाया बीड़ा। पहले मरहले में सोसाइटी ने 35 तलबा में स्कॉलरशिप भी की तकसीम। अजमेर के दरगाह इलाके में मोबाइल नेटवर्क के सही से काम न करने की वजह से ज़ायरीन और मकामी लोगों को दिक्कतें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और आसपास के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क सही करने का लगातार मुतालबा। किसान तहरीक जारी, राकेश टिकैत का बयान। तीनों ज़रई क़वानीन जब तक वापस नहीं लिए जाते डटे रहेंगे किसान। आजमगढ़ में सीएम योगी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। अमित शाह 13 नवंबर को जाएंगे आजमगढ़। यूपी के दीनी मदारिस की तकर्री में उर्दू की लाजमियत खत्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया का ऐलान। हुकूमत पर दीनी मदारिस की शिनाख्त मिटाने की कोशिश का इल्जाम। दरभंगा में जेवरात की दुकान से दिन दहाड़े 30 लाख की लूट। जेवर और कैश लेकर जराइम पेशा दुकान में मौजूद लोगों की पिटाई। साबिक माओवादियों की अवाम को लूटने की कोशिश। रचाकुंडा पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से हथियार और दीगर अशिया जब्त। हैदराबाद से खबर। हैदराबाद में प्लास्टिक बैग्स पर इम्तना के लिए टास्क फोर्स की तजवीज। जीएचएमसी ने हुकूमत से मांगी इजाजत, मकतूब किया रवाना। त्रिपुरा तशद्दुद पर गुंटूर में आवाज कमेटी की एहतजाजी रैली। मुसलमानों की जान माल और इबादतगाहों की हिफाजत करने की मांग। कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा। 11 नवंबर को आंध्र प्रदेश कौमी यौम तालीम का इनेकाद। वज़ीर आला करेंगे तकरीब में शिरकत। उर्दू अकेडमी डायरेक्टर का बयान। हिंदुस्तानी बहरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने की जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात। 4 दिसंबर को विशाखापट्टनम में मुनक़िद होने वाले नेवी डे में शिरकत की दी उन्हें दावत। कर्नाटक से खबर, जहां हर साल की तरह इस साल भी 10 नवंबर को मनाई जाएगी टीपू सुल्तान जयंती। टीपू सुल्तान अवाम के दिलों में बसते हैं। कांग्रेस रुकन असेंबली एन ए हारिस का बयान। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे का बहुत जल्द होगा इलेक्शन। तकनीकी रुकावटें खत्म। हाईकोर्ट की मदाखलत के बाद 2 मरतबा चेयरमैन के ओहदे का किया गया था इलेक्शन मुलतवी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अक़लियती शोबे के नए रियासती सदर अब्दुल जब्बार की ताजपोशी की तैयारियां। 16 नवंबर को अब्दुल जब्बार रस्मी तौर पर अपने ओहदे का लेंगे जायजा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,929 मामलों की कोरोना की तस्दीक। 392 अफराद की कोरोना से हुई मौत। 12,509 अफराद ने कोरोना को दी मात भी। मुल्क भर में कोरोना के नमूनों की रिकॉर्ड जांच। अब तक मजमूई तौर पर 60 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स की हुई जांच। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अहम जानकारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरिबी बंगाल में कोरोना के 670 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 लोगों की मौत की खबर भी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आसाम में 239 कोरोना के नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 लोगों की मौत की खबर। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। दुनिया में अब तक कोरोना से 24 करोड़ 98 लाख 20 से ज्यादा लोग हो चुके मुतासिर। 50,53,000 से ज्यादा हलाकत।